नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नज़र बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीसीसीएल का क्वार्टर कब्जा कर मिनी शराब फैक्ट्री का हो रहा था संचालन। उत्पाद विभाग ने रेड मार किया खुलासा। गांजा कारोबार ध्वस्त। राजमहल के हरजन टोला में पुलिस का बड़ा एक्शन। एसडीपीओ ने दी जानकारी। दातरी में सनसनीखेज चोरी। शादी के दौरान लाखों का माल साहब। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम जुटी जांच में। छात्रवृत्ति भुगतान में 2 साल की देरी पर आजसू का हमला। 9 दिसंबर को हजारीबाग में आक्रोश मार्च। और झरिया में भीषण आग। कचरा गोदाम में करोड़ों का माल जलकर राख। 15 फायर ब्रिगेड गाड़ियां जुटी मशक्कत में। अब खबरें विस्तार से। अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए तीसरा थाना अंतर्गत जयरामपुर स्थित चांदकोया बस्ती में रेड कर बीसीसीएल क्वार्टर से मिनी शराब फैक्ट्री के संचालन का पर्दाफाश किया है। सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि साधु चौहान और पवन चौहान द्वारा उक्त फैक्ट्री का संचालन अवैध तरीके से बीसीसीएल क्वार्टर कब्जा कर किया जा रहा था। छापामारी में करीब 20 लाख रुपए से अधिक के शराब के साथ साथ सभी सामग्री को जब्त किया गया है। जब शराब में 80 पेटी में नाइट गर्ल, 7 पेटी रॉयल स्टेक, 3 पेटी मैकडवेल नंबर 1 शामिल है। इसके अलावा 200 लीटर स्प्रिट, 1 पंचिंग मशीन, 1 मिक्सर मशीन जिससे मिक्स किया जाता है केरोसिन और स्प्रिट को, साथ ही हजारों ढक्कन, लेवल और कोर्ब भी बरामद किए गए हैं। उत्पाद विभाग ने स्पष्ट संकेत दिया कि इस तरह की अवैध गतिविधि चलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने चांदकुनिया जो तीसरा थाना अंतर्गत पड़ता है वहां पे छापामारी की। 2 घरों में छापामारी कर अवैध विदेशी शराब का कारखाना, मिनी कारखाना हम लोगों ने ध्वस्त किया है। कितना की माल बरामद हुई है? करीब शराब और अन्य विदेशी शराब बनाने की सामग्री को मिलाकर करीब 20 से 22 लाख रुपए की पूंजी की सामान हम लोगों ने जब्त किया है। करीब 100 पेटी अवैध विदेशी शराब, करीब 200 लीटर स्पिरिट और अन्य पंचिंग मशीन, ढक्कन, स्टिकर वगैरह को हम लोगों ने जब्त किया है। किसके द्वारा किया जा रहा था? ये साधु चौहान और पवन चौहान नामक 2 व्यक्ति है जो चांदकुनिया के ही निवासी है। उनके द्वारा अवैध विदेशी शराब का कारोबार किया जाता है। अब जानकारी तो हम लोगों को अभी फिलहाल ही मिली थी कि उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है अवैध विदेशी शराब का, तो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई कर छापामारी की है। वो लोग क्या मौके से फरार हो गए? मौके से फरार हो गए? अभियुक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। हम लोग छापामारी के साथ भनक मिलते ही वो फरार होने में सफल हो गए। कौन सी ब्रांड पकड़ाई है भैया? ये आपका नाइट गर्ल, आरएस और आपका आईबी और 8 PM मैकडवेल वगैरह को जब्त किया गया। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के लखीपुर पंचायत अंतर्गत हरजन टोला में पुलिस ने अवैध गांजा कारोबार के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 350 ग्राम गांजा बरामद किया और मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। राजमहल एसडीपीओ विवेक कुमार त्रिपाठी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजन के पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसडीपीओ ने जानकारी दी कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस ने क्षेत्र में नशे के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही यह कार्रवाई अवैध नशे के कारोबार पर एक बड़ी चोट मानी जा रही है। के अताउर शेख नामक व्यक्ति अवैध रूप से गांजा की खरीद बिक्री करते हैं। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय साहिबगंज के द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अताउर शेख को पकड़ा और उनके निशानदेही पर उनके घर में छिपा कर रखा हुआ लगभग 349 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इस संबंध में राजमहल थाना कांड संख्या 511-25 एनडीपीएस के सुसंगत धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। बोकारो के बालेडी यूपी थाना क्षेत्र के तातरी निवासी सुचंदर मिश्रा घर में चोरी की बहुत बड़ी वारदात सामने आई है। परिवार के सदस्य शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए थे। चोरों ने सुनसान घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और कीमती गहने चुरा लिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। चोरी की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया, जिससे आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और घर के अंदर से फिंगरप्रिंट,
फुटप्रिंट और अन्य संबंधित सबूतों के नमूने लेकर जांच जुट गई। पुलिस हर तरीके से सबूत मिटाने पर जोर दे रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचा जा सके। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की और पुलिस से रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग की है। रात्रि को बंद घर था, लोग गए हुए थे शादी में और सुबह सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ चोरी हो गई है। हमारे ओर से प्रथम दृष्टया देखने को लग रहा है जहाँ द्वारा चोरी की गई है, उसके लिए डॉग स्क्वाड मंगाया गया है। फॉरेंसिक की टीम आई है, जांच कर रही है फिंगरप्रिंट्स उठाने के लिए। टेक्निकल सेल आई हुई है, टेक्निकल टीम अपना कार्य कर रही है। जल्द ही अनुसंधान कर चोरों को पकड़ा जाएगा। कितने मिनट सीसीटीवी फुटेज से ये पता चल रहा है कि 10 से 15 मिनट के बीच की ये घटना है सर। हुआ नहीं जानता है जो दुर्गा मंदिर का उनका है, ये तो छूने से बहुत मुश्किल। मैंने मुकुट को नहीं छुआ, मुकुट ले नहीं गया, छुआ है जरूर, सामने रखे तो पूजा करते थे ना वहाँ, लेकिन उसको नहीं ले गया। सामान आपको मतलब यही रख दीजिए ना 1500 और 5 तोला चांदी का कितने रुपया का होगा? करीब 25 से 30 लाख। पुलिस पर भरोसा है? पुलिस बहुत बड़ा भरोसा है। पुलिस से तभी हमारे देश में जब तक मोदी जी आए हैं और हेमंत यहाँ का सरकार भी अभी टाइट ले रहे हैं बहुत बढ़िया से। झारखंड में 2 साल से लंबित छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर आजसू पार्टी का आक्रोश अब उबाल पर है। हजारीबाग में आयोजित अहम बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और छात्रों के अधिकार के लिए बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। आजसू नेताओं ने बताया कि छात्रवृत्ति भुगतान लंबी रहने से प्रदेश के लगभग 11,45,000 छात्र प्रभावित हुए हैं। वे गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्र हैं जिनकी शिक्षा इस राशि पर निर्भर करती है। इसी मुद्दे पर पूरे राज्य में शिक्षा के लिए भिक्षा जन आक्रोश पैदल मार्च कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में 9 दिसंबर को हजारीबाग में एक बड़ा आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। गांधी मैदान शुरू होकर यह मार्च डीसी कार्यालय तक पहुंचेगा, जहां छात्रों और युवाओं को बड़ी संख्या उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर सरकार पर दबाव बनाएगी। 2024-25 का जो छात्रवृत्ति का पैसा लंबित है, उसी को लेकर आजसू छात्र संघ पिछले 4 महीने से चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकारों, यहाँ के मंत्रियों, मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से इस विषय को संज्ञान में लेने का कहा। राज्य सरकार किस गहरी निद्रा में सोई है वो नहीं पता। तत्पश्चात आजसू छात्र संघ के बैनर तले रांची की राजधानी रांची में मोराबादी मैदान से राजभवन तक हम लोग आक्रोश मार्च शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन के रूप में करते। राज्यपाल महोदय के राजभवन में नहीं होने के उपरांत कल जाके हम लोग राज्यपाल महोदय से अपनी पीड़ा को बताने का काम किए। इस आंदोलन के दौरान हम लोग तय किया कि राज्य के सभी 24 जिलों में इस तरह का शिक्षा का भिक्षा आंदोलन, जो छात्र पीड़ित है उनकी दर्द को उपायुक्त हो, कल्याण पदाधिकारी हो, उनके सामने रखने का हम लोग काम करेंगे। 9 तारीख को हजारीबाग में मटवारी गांधी मैदान से उपायुक्त के कार्यालय तक हम लोग एक आक्रोश मार्च करेंगे जिसका नाम होगा शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन। हजारीबाग के सभी कॉलेज और सभी कोचिंग संस्थान के विद्यार्थी अपने स्कॉलरशिप की मांग को लेकर के उपायुक्त के कार्यालय तक पहुंचेंगे। आजसू छात्र संघ के बैनर तले इस आंदोलन को अंजाम दिया जाएगा। झरिया थाना क्षेत्र के सिंहनगर स्थित एक कचरा गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि आसपास के पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घना धुआं और ऊंची लपटें उठ देकर स्थानीय दहशत में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की मशक्कत में जुट गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों के अनुसार आग काफ़ी बड़ी है, जिससे बुझाने में काफ़ी समय लग रहा है। कचरा गोदाम का मालिक दीपक साहू ने बताया कि आगजनी में उन्हें करीब 70 से 80 लाख रुपए का भारी नुकसान होने की आशंका है। पुलिस ने भीड़ को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है ताकि बचाव कार्य में बाधा न आए। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग लगाने के कारणों की जांच कर रही है। आग लग गया, किस तरह लगा ये जानकारी नहीं है। मंदिर गए हुए थे, आए तो स्टाफ लोग था यहाँ पर, ऐसी के बाद इस तरह का कितने का लग गया नुकसान हुआ? 80 लाख रुपए का माल। कितना इसको पुलिस अभी कुछ नहीं, पुलिस तो आई है, अभी तक कोई जानकारी नहीं। फायर ब्रिगेड को जानकारी थी, अभी तक कोई आया नहीं? अभी तक कोई नहीं हमारे पास आया। पता नहीं चल पाया है, लेकिन यहाँ का स्थानीय को और इंस्पेक्टर झरिया शशि रंजन सर को और डीएसपी सत्यम सर को, चूँकि हम अभी उन्हीं के यहाँ से आ भी रहे हैं, ये लोग काफ़ी मशक्कत करके आग पर काबू पा लिए हैं। कारण अभी पता नहीं चला है और सबसे ज़्यादा स्थानीय लोग यहाँ मदद किए लोग, और इंस्पेक्टर साहब उस समय से लगे हुए हैं पूरा दल बल के साथ। दमकल भी 8-10 आया हुआ है, उनके भी सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं। हमको लगता है कि 80-90% तक आग पर
काबू पा लिया। गोदाम है और सिंह नगर का घनी आबादी के बीच में है और किस कारण आग लगा है अभी इसको पता लगा रहे हैं, लेकिन इसको बुताने का प्रयास पूरा अग्निशामक गाड़ी झारखंड का और मोटा मोटी लगता है कि 10-12 गाड़ी अभी तक का आग बुताने का काम कर रहे हैं और आरके माइंस से जो भी पेलोडर का गाड़ी लेकर के उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है और अभी तक का माने 50% कंट्रोल कर लिया गया आग को। और अनुमानित है कि ये जो कचरा गोदाम है शॉर्ट सर्किट के कारण अनुमानित किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण काहे के अंदर में कोई था नहीं, शॉर्ट सर्किट के कारण के ये आग लगी है। झारखंड हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद हजारीबाग जिले में नशीले दवाओं और कफ सिरप की अनियमितता खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए ड्रग विभाग एक्शन मोड में आ गई है। विभाग ने शुक्रवार को शहर और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न दवा दुकानों पर व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया, जहां टीम में ड्रग इंस्पेक्टर राजीव एक्का सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। टीम ने मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए पड़ताल की कि नशे में प्रयुक्त होने वाली दवाओं की बिक्री केवल वैध चिकित्सीय प्रिस्क्रिप्शन पर ही हो रही है या नहीं। साथ ही स्टॉक रजिस्टर और बिलिंग की प्रक्रिया की गहन जांच की गई। ड्रग इंस्पेक्टर राजीव एक्का ने स्पष्ट किया कि जांच अभियान आगे भी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से एक दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है राज्य सरकार को कि झारखंड राज्य में नशीली दवाइयों और कफ सिरप का अवैध तरीके से खरीद बिक्री किया जा रहा है। उसी के तहत हजारीबाग जिला में एक टीम गठित किया गया है और सारे पूरे जिले में सारे दवा दुकानदारों का कि जो नशे में प्रयोग होने वाली कोडीन बेस्ड जो सिरप है और नार्कोटिक कैटेगरी की जितनी भी दवाइयां हैं उनका सेल परचेज रख रखाव इनके द्वारा ठीक से किया जाता है कि नहीं, प्रिस्क्रिप्शन में सेल किया जा रहा है कि नहीं, स्टॉक रजिस्टर्ड मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, वो सारा का अभी जांच। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को विजयी विधायक पूर्णिमा दास ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि विजयी छात्रों के साथ खड़ी है और उन्हें हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। पूर्णिमा दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम के विरोध में नहीं है, लेकिन वे छात्रों के हित से किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि सभी छात्रों को एक नज़र देखना चाहिए ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय ना हो। विजयी विधायक ने मांग की है कि इस पूरे मामले में छात्रों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाए और उचित समाधान निकाला जाए ताकि मेधावी छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। भी छात्रों को लेकर जो भी मुद्दे हैं, छात्रों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से देखा जा रहा है जेपीएससी सीजीएल वाले मैटर को लेके कि सीआईडी को जांच जो है वो सौंपा गया था और उसके बाद भी जो सारी चीज़ें आप सबों के समक्ष आई हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी छात्रों के साथ हित हो, उन्हें न्याय मिले। और आपने देखा कि अगर ये सरकार छात्रों के साथ न्याय कर रही होती तो नियुक्ति पत्र जो बांटा गया वो कितने छात्रों को बांटा गया और कितने छात्रों के लिए निकला हुआ था। तो मतलब आधे को बांटकर आधे वैकेंसी को फिर से रोक देना, ये कहाँ तक न्याय है? आप एक ही बार सभी को क्यों नहीं दे देते? क्या ये भ्रष्टाचार का रास्ता खोलने का एक माध्यम है कि हम 10,000 छात्रों को देंगे और बाकी जो 13,000 का निकला हुआ था उसमें 3,000 जो छात्र हैं उनको स्टोर में रखेंगे और उसके माध्यम से हम भ्रष्टाचार करेंगे? और मैं ये सम्मान योजना की धनबाद के केंद्रीय थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती के अलावा आसपास के अन्य क्षेत्रों में जारी जहरीले गैस रिसाव मामले में बीसीसीएल के साथ साथ जिला प्रशासन गंभीर है। शुक्रवार को डीसी, एसएसपी, बीसीसीएल के सीएमडी समेत सिम्फर, आईआईटी, आईएसएम और डीजीएमएस के टेक्निकल टीम को साथ लेकर गैस रिसाव एरिया का मुआयना किया गया। केंद्रीय थाना में मजदूर संघ नेताओं, स्थानीय प्रतिनिधियों और प्रभावित परिवार के साथ बैठक करके इस गंभीर विषय पर चर्चा भी की गई एवं अधिकारियों की तरफ से स्थानीय लोगों के शिफ्टिंग पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि असल निरीक्षण के दौरान गैस रिसाव की जांच की गई है, जो कि चौंकाने वाले हैं। जांच में कई घरों में गैस का स्तर 2.5 मेजर आया है, जो सामान्य से काफ़ी अधिक है और खतरनाक श्रेणी में आता है। प्रभावित घर पहले ही डेंजर जोन में चिन्हित थे, जिनका विस्थापन पहले हो जाना चाहिए था। अब प्रशासन ने तय समय सीमा में शिफ्टिंग प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। फिलहाल प्रभावित परिवारों के लिए टेंट, भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सिम्फर से डॉक्टर संतोष कुमार राय ने अपनी जांच के हवाले से उत्पन्न जहरीले गैस को CO हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड बताते हुए इसे लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। उन्होंने इसका लॉन्ग टर्म एकमात्र सोल्यूशन लोगों का अस्थायी तौर पर पुनर्वास बताया। टीम में सिम्फर की टीम, आईआईटी, आईएसएम की टीम और
हमारे अन्य टेक्निकल पर्सन वो सब आए थे, डीजीएमएस की भी पूरी टीम थी और हर घर का PM 2.5 और वगैरह मेजर हुआ है। वो सब मेजरमेंट में आ रहा है कि थ्रेशोल्ड से थोड़ा ज़्यादा सभी जगह है। कुछ घरों में 1500-1600 तक का भी थ्रेशोल्ड मिला है, जो कि हाईली डेंजरस है। तो यहाँ बहुत पुरानी समस्या ये दशकों से है, ये कोई एक दिन की चीज़ नहीं है। किंतु हम लोग आज बैठक में यही निर्णय लिए हैं कि जो घरों में लोग रह रहे हैं, जो डेंजर एरिया है, इनको बहुत सालों पहले विस्थापन होना था, नई जगह जाना था, पर कतिपय कारणों से नहीं जा पाए हैं। तो उनसे हम लोग आज बैठक करके यही अनुरोध ही किए कि समय सीमा तय करके यहाँ से शिफ्ट हों। और टेम्परेरी सोल्यूशन के रूप में हम लोगों ने कुछ टेम्परेरी टेंट्स बना दिए हैं, जहाँ पर रहना, खाना, पानी सब कुछ हम लोग ठीक से रखेंगे इन लोगों को, जब तक कि ये जो वातावरण है वो सामान्य नहीं हो जाता है। और यहाँ 2 हॉस्पिटल मेजर हैं, केंदुआडी और कुस्तौर। उन दोनों हॉस्पिटल को हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसमें मूल रूप से ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो हम लोगों के पास सारी व्यवस्था है। कोविड के टाइम की सारी व्यवस्था हमारे पास पड़ी है, बहुत अच्छा मौका है उसको इस्तेमाल करने का। तो हम लोग अभी जितने भी रीजनल अस्पताल हैं सभी में 10 बेडेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ व्यवस्था करने जा रहे हैं। और केंदुआडी और कुस्तौर दोनों को 24/7 तब तक चलेगा जब तक एरिया देखे हैं मोटा मोटी कितना पूरा नहीं है लेकिन है वाइड एरिया है इसमें। तो ऐसे लोगों को कहाँ पर ले जाना उचित होगा? ये तो हम लोग का देखिए यहाँ से हटना जरूरी है और वो पता भी नहीं चल रहा किधर से निकलता। हाँ, बीसीसीएल का अपना प्लान है कैसे वो विस्थापित करेंगे, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन CMD साहब भी मान रही है कि नहीं विस्थापित होना जरूरी है, DGMS वाले भी बोल रहे हैं कि विस्थापित होना जरूरी है। अब यहाँ का जो लोकल लोग है उनको ये होना चाहिए कि भाई हाँ हम जितना जल्दी यहाँ से चला जाए, विस्थापित हो जाए। जो मौत है सर वो तो लगता है कि दम घुटने से लोगों की हुई है, क्योंकि ये सांस लेने में तकलीफ हुई लोगों को। सर देखिए वो हेल्थ वाला इशू है। कोई किसी को अगर मान लीजिए कि पहले से ही कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बताएगा उससे ज्यादा तो हम नहीं बता पाएंगे। अगर किसी को मान लीजिए कार्डियक का है और उसके बाद वो CO का सूंघ लिए कुछ भी है मान लीजिए, तो फिर हम ये नहीं बोल पाएंगे कि खाली CO के द्वारा ही उनका मौत हुआ है। हाँ, हम तो डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल सर, एक वैज्ञानिक होने के नाते बताइए सर, ये जो गैसों का जिन गैसों का रिसाव हो रहा है वो कितने खतरनाक है? सर वो तो खतरनाक है, CO तो खतरनाक है इसलिए कि वो आपको ना गंध आता है ना कुछ आता है, खाली हमारा इंडिकेटर में आता है, मशीन में आता है। अच्छा। और बाकी तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कोई। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।